हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल में मैं फिर से 17 सितंबर 2020 के हिस्ट्री और सिविक्स का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आई हूँ, जो मैंने स्मरण शक्ति पर लिखी हूँ। मैं खुद एग्ज़ाम दी थी, इसमें ये सब क्वेश्चन और पूछे गए थे। पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन को यूट्यूब चैनल पर डाले थे, अब कुछ और क्वेश्चन है जिसे मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ, जिसमें है उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था। इसमें ऑप्शन था हरिहर, हरहर, कृष्णदेवराय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरिहर। एकल नागरिकता के संबंध में निम्न में से कौन सही है। इसमें तो हम यही लगाए हैं, मगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट है किताबे हिंद किसकी रचना है। तो किताबे हिंद अल-बरूनी की रचना है। न्याय की देवता किसे कहा जाता है। तो न्याय के देवता अग्नि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान से संबंधित कौन सही है। तो इसमें आपको दिया हुआ था 395 अनुच्छेद, किसी में 8 अनुसूची लिखा हुआ था, किसी में 10 अनुसूची लिखा हुआ था, किसी में 210 अनुच्छेद लिखा हुआ था। तो मूल रूप से संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो आगे चलकर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई थी। तो इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट है मुगल काल में फाल किससे संबंधित है। तो इसमें तो 3 ऑप्शन था, सैनिक, हाथी, कर और इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि ये क्वेश्चन कहीं भी मिला नहीं, हमें बहुत ढूंढे इसको, आंसर मिला नहीं। हम तो इसमें हाथी मारे हैं, मगर ये क्वेश्चन कहीं मिल नहीं रहा है। किताब में खोज लिए, नेट पर खोज लिए, मिल नहीं रहा है। मेरा संभावना है हाथी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया गया है। तो बुद्ध का उपदेश जो है सो आपको पाली भाषा में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पहले 62 वर्ष था, अब उसका भी 65 ही वर्ष हो गया है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का जो है सो 65 वर्ष ही होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, लागू हुआ था। तो ये हो गया था आपको 2005 में। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किस वंश से थे। तो कृष्णदेवराय तुलुक वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत किसने शुरू किया था। तो शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था। एक क्वेश्चन था कि लाल बाल पाल से के संबंध में निम्न में से कौन नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन था लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन था बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बहादुर शास्त्री जो होगा से नहीं संबंधित है। लाला से होते हैं, लाल से होते हैं लाला लाजपत राय, बाल से होते हैं बाल गंगाधर तिलक और पाल से होते हैं बिपिन चंद्र पाल। लाल बहादुर शास्त्री इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुरुष सूक्त किससे संबंधित है। तो पुरुष सूक्त जो है सो ऋग्वेद में पढ़ना है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ अंतर किया है महिलाओं के लिए, कन्फ्यूजन करने के लिए। तो इसकी भी उम्र सीमा 18 वर्ष ही होगा। ये क्वेश्चन आया था आपको 17 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में। कबीर किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सिकंदर के समकालीन थे। के.एम. मुंशी इनका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कहाँ के थे। तो ये गुजरात के थे। एक क्वेश्चन था कि विट्ठल में किसकी पूजा की जाती थी। तो विट्ठल में विष्णु की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपको 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी व्यापारी कालक्रम से सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा पुर्तगाल, डच और फ्रांस।
ये कालक्रम के अनुसार है। पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर स्पेन आया था, लास्ट में फ्रांस आया था। तो 3 ही ऑप्शन था, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ का नियम किसमें वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो है सो संदिग्ध है। प्रस्तावना की भाषा जो है संदिग्ध है, संदिग्ध है। एक रीजनिंग में आया था कि राकेश के संबंध में था कि एक वृद्ध पुरुष की और इशारा करके एक और दोस्त था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो बता रहा था कि वो दोस्त पूछता है कि कौन है, तो राकेश कहता है कि उनके बेटे का चाचा है। तो इससे संबंधित यहाँ पिता होते हैं। राकेश का संबंध उस फोटो से, इस वृद्ध के फोटो से पिता का संबंध है। एक रीजनिंग में आया था 20 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर मुड़ जाता है, इस तरह से फिर भी 10 किलोमीटर चलता है, फिर 20 मुड़ जाता है, इस तरह से अंत में वह 70 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने निश्चित स्थान से कितने दूर पर है? तो इसका आंसर होता है आपको 40 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन आया था कि पहली 13 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो उसमें 13 ही होगा। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन था, बहुत रीजनिंग तो बनाने वाली है, इतना याद नहीं आता है, ये फिर याद आएगा तो बताएंगे। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग में है। बहुत ही थोड़ा उल्टा दिया था। दूसरी बात है कि उसमें टाइम भी नहीं था, लग रहा था कि मेरा टाइम ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए जल्दी रीजनिंग बना दिए, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं किए। और उसके बाद तो बहुत टाइम बच गया था, बट हम लिख नहीं पाए क्योंकि उसको सबमिट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर कुछ अगर सही है या गलत है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चले कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।